हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ ठीक होंगे। अभी हो गई है सुबह, सुबह के बजे है 6 और आज मुझे हो गया है लेट। तो मैं खाली फ्रेश होके ब्रश वगैरह करके आ गई किचन में और सबसे पहले मैंने प्लेटफॉर्म काउंटर जो होता है वो साफ़ कर लिया है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, मैं इवनिंग को साफ़ कर लेती हूँ, पर मॉर्निंग को फ्रेश साफ़ करें तो अच्छा लगता है और वास्तु के हिसाब से भी परफेक्ट होता है। और मैंने यहाँ पर है ना, रात को ही चने की दाल जो होती है उसे भिगो दी थी और दूधी और चने की दाल की सब्ज़ी बनाने वाली थी। काफ़ी दिनों से मुझे मयूर ने कहा था कि दूधी चने की दाल की सब्ज़ी बनाओ, बहुत दिन हो गए थे, तो मैंने सोचा चलिए बना देती हूँ। और कल मयूर पूरे ही दिन घर पे थे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ा सा फीवर आ गया था, इसलिए तो आज सोचा थोड़ा चटपटा टाइप बना दूँ तो उनके मुंह में भी थोड़ा टेस्ट आ जाए, क्योंकि ऐसे बुखार होने के बाद है ना, कुछ भी खाएं तो पसंद ही नहीं आता है। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने दूधी कट कर रही थी और साथ में इसी के ऊपर है ना टमाटर भी काट लिया साथ ही में, एक ही के इसमें मिक्स करके, और क्योंकि मुझे डायरेक्ट कुकर में बनाना था तो। और यहाँ पर थोड़ी सी जो चटनी होती है ना वो करने वाली थी, तो इसमें मैंने लहसुन, एक अदरक का टुकड़ा और साथ में थोड़ा सा कड़ी पत्ता और मिर्ची, और धनिया नहीं था घर पे, ख़त्म हो गया था तो मैंने धनिया स्किप कर दिया, बस एक ही मिर्ची डाली। और क्योंकि वो ज़्यादा तीखा नहीं खाते और जब भी बुखार आता है तो उनके मुंह में छाले बहुत आ जाते हैं, तो बस एक ही मिर्ची डाली थी। और यहाँ इसे है ना मैंने एकदम रफली पेस्ट किया, मतलब बहुत फाइन वाला नहीं, रफ होता है ना थोड़ा थोड़ा कि हाँ भाई पीस हो कट हो गया है, उस टाइप से मैंने खाली इसे कर लिया। और बस ये पेस्ट बनाकर देखिए इस तरह से अब मैंने रख देना है गैस पर कुकर, और कुकर में तेल डाल दिया था, गरम हो गया था। और ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, इसे काचरी कहते हैं गुजराती में, मतलब ये टेंडली होता है, गवार होता है, उसे सुखा देते हैं ना हल्दी नमक लगा के वो। तो आज टिफ़िन में उनको यही देने वाली थी, जैसे हम लोग कचुम्बर वगैरह बनाते हैं ना, तो उसके जगह पर आज मैं ये क्रिस्पी देने वाली थी। तो तेल जैसे गरम था, थोड़ा तेल एक्स्ट्रा वाला मैंने निकाल लिया, जीरा, हींग और जो पेस्ट बनाई थी वो डाल दी साथ में। और बस यहाँ पर जो मिक्स कर लिया, देखिए थोड़ा सा, क्योंकि तेल फुल गरम था तो टाइम नहीं लगा। और यहाँ पर जो मैंने टमाटर और दूधी और चने की दाल थी वो सारे ही कुकर में डाल दिए और अच्छे से पहले मिक्स कर लिया। इसमें जो थोड़ा सा पानी मैंने लिया था वो डाल दिया, हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मसाला कलर के लिए ही डाला है क्योंकि मिर्ची ऑलरेडी मैंने डाली थी, और नमक, बस इतना ही डाला। और ये जो है ना कसूरी मेथी है, मैंने ला कर रखी है, क्योंकि कभी धनिया नहीं होती है ना तो थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देती हूँ, तो क्या होता है अच्छा दिखता है, जैसे धनिया का काम वो कर देता है। और यहाँ पर बस कुकर कर दिया फिट। और यहाँ पर है ना मयूर को आदत है खाना खाने के बाद गुड़ खाने की, तो ये गुड़ है ना गट्ठा गुड़ आता है, इसे यूपी वाला गुड़ भी कहा जाता है, तो बस वो मैंने ला के रखा है। और इसमें देखिए काचरी जो मैंने आपको बताई थी फ्राई करने के बाद इस तरह दिखती है। और पानी की बोतल और छाछ, पानी ऑफिस में होता है पर घर से ही लेकर जाते हैं क्योंकि गर्म पानी होता है। तो बस यहाँ कुकर हो रहा था, सब्ज़ी पक रही थी, तो मैंने यहाँ पर आटा गूंद लिया। आटा गूंदने के ऊपर से मैं आपको एक मेरी बचपन की चाइल्डहुड बात शेयर करना चाहती हूँ। मैं जब नया नया आटा गूंदना सीखी थी ना, तो मैं हर बारी मम्मी को पूछती थी कि मम्मी मैं कब परफेक्ट आटा गूंद पाऊंगी, क्योंकि हमेशा क्या होता था, कभी पतला हो जाता था, कभी बहुत ठीक हो जाता था। तो मुझे मेरी मम्मी ने एक बात कही थी, जिस दिन तुम आटा गूंद के तुम्हारे जो प्लेट में होता है ना, उसे अच्छे से पूरे आटे में ले लोगे, मतलब एकदम जिसमें हम आटा गूंदते हैं वो थाली हो या कोई बाउल हो या कुछ भी हो, उसमें कहीं भी आटा रह नहीं जाए ना, तो समझ लीजिए आप आटा गूंदना सीख गए। तो देखिए मैं अभी बस जब भी आटा गूंदती हूँ ना तो मम्मा की ये बात मुझे याद आ ही जाती है। और यहाँ पर मैंने तेल डालकर भी थोड़ा सॉफ्ट कर लिया था और थोड़ा सूखा आटा भी डाल दिया, तो बस ये सॉफ्ट करके अभी ये डो को है ना, मैं ये जो चौका होता है वो ढक के रख दिया। बस अभी आटा गूंद के हो गया था, सब्जी पक रही थी, तो मैंने ये रात के थोड़े से बर्तन, यानी खाली जानवी के लिए दूध रात को गर्म किया था ना,
तो वो बर्तन मैंने ले लिए। मैं बोली घस लेती हूँ क्योंकि अभी टाइम था और जल्दी भी हो रहा था। तो यहाँ पर पानी का मटका भी है और वो भी मैंने भर लिया क्योंकि मटके में पानी ख़त्म होने आ गया था और रोज़ मॉर्निंग में भर ही लेती हूँ, तो अभी पानी नहीं आया था। मटके की ऊपर से भी एक बात बता दूँ, कभी भी हम मटका वॉश करते हैं ना तो अंदर हाथ डाल के हमें कभी वॉश नहीं करना है। आप ट्राई करिए, अगर आप अंदर हाथ डाल के मटका वॉश करते हैं ना तो 2 दिन पानी भी उसमें रहा तो बास आने लगता है। मैंने भी ये कहीं से पढ़ा भी है और सुना भी है, तो मैं कभी भी मटके के अंदर हाथ डालकर नहीं धोती हूँ, बस ऐसे ही पानी डाल के वॉश करती हूँ, बाहर से अच्छे से धो लेती हूँ। तो ये गर्म पानी था, मैंने उसमें डाल दिया और एक्स्ट्रा पानी मैंने दूसरे एक छोटे से कलसी में ले लिया क्योंकि गर्म पानी है तो फेंकना तो है नहीं। और यहाँ पर जो हंडा था उसे भी अच्छे से घस लिया क्योंकि अभी पानी आ जाएगा 7 बजे, तो मुझे पानी गर्म करने फिर से रखना था। तो हाथों हाथ मैंने इसे भी घस लिया। और देखिए ये सारे ही काम 5-5 मिनट के होते हैं, पर टाइम कब चला जाता है ना, सुबह 1 से 1.5 घंटे पता ही नहीं चलते। यहाँ सब्ज़ी भी पक कर रेडी है। देखिए मैंने थोड़ी ग्रेवी टाइप ही रखी है क्योंकि ऐसे ही उन्हें पसंद है। और पानी भी गर्म करने के लिए रख दिया था क्योंकि मयूर अभी उठ जाएंगे। और बस सब्ज़ी साइड में रख दी थी ठंडे करने। और यहाँ पर रोटी भी लगभग बनने के लिए आ ही गई थी। पहले मैं मयूर के टिफ़िन की रोटी बना लेती हूँ और फिर हमारी टिफ़िन की रोटी मैं कभी भी फॉइल पेपर में नहीं देती हूँ क्योंकि फॉइल पेपर में कुछ होता है ऐसे मैंने सुना है, तो वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो बस ये कॉटन के कपड़े में यहाँ पर रोटी में रख दे रही हूँ और बाकी हमारे नाश्ते की रोटी भी बना ले रही हूँ। जब तक वो रोटी ठंडी हो जाएगी तब तक मेरी नाश्ते की रोटी बनकर रेडी हो जाएगी। तो बस यहाँ पर रोटी वगैरह बन के रेडी हो गई थी। और ये है हमारे मयूर का टिफ़िन। आप सोच रहे कि एक लंच बॉक्स क्यों नहीं ले लेती, तो उन्हें इस तरह से ही पसंद है। लंच बॉक्स है पर वो यूज़ नहीं करते क्योंकि हमारी सब्ज़ी जो होती है ग्रेवी वाली होती है ना, तो वो गिर जाती है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो बस देखिए टिफ़िन में ये सब भर के अभी पैक कर दिया है। और जो लेफ़्ट फूड बचा था सब्ज़ी सुबह जो मैंने बनाई उसे भी मैंने निकाल लिया क्योंकि ये मैं लंच में यूज़ करूँगी मेरे लिए। और बाकी के जो बर्तन थे खाली वो फिर खाली करके मैंने सिंक में डाल दिए क्योंकि अब मुझे चाय बनानी थी और बाकी काम हो गया था। तो यहाँ पर मैंने प्लेटफॉर्म और गैस साथ में ही साफ़ कर लिया हाथों हाथ। अभी मुझे यहाँ गैस पर रखना था पानी गर्म करने के लिए और लगभग 7 बजने के लिए अभी 5 से 10 मिनट ही बाकी थे। तो यहाँ पर मुझे पानी गर्म करने के लिए भी रखना था पीने का और साथ में चाय। तो पानी आ गया था और यहाँ मैंने फ्रेश पानी आने के बाद ठंडा भर के रख दिया था गर्म करने के लिए। और अब बस यहाँ पर रखनी है चाय। पर चाय रखने से पहले मैंने सोचा एक जानवी की जो बॉटल थी ना दूध की वो थोड़ी पीली हो गई थी, मतलब मैं हल्दी दे के देती हूँ उसको तो 2-3 दिन में एक बार गर्म पानी में बॉईल कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर जानवी की बॉटल भी गर्म पानी में मैंने डाल के गर्म कर ली थी। और अब चाय जो वन ऑफ द बेस्ट मेरा फेवरेट पार्ट है, सुबह सुबह बनाने को नहीं मैं करती हूँ, मेरे स्पेशल अकेले के लिए नहीं बनाती हूँ। तो बस ये अदरक वाली चाय मिल जाए तो एनर्जी बूस्ट हो जाती है मेरी आगे के कामों के लिए। तो यहाँ पर मैंने चाय में अदरक और चाय पत्ती और शक्कर और कुछ डालना तो है नहीं, बस इतना ही डालकर यहाँ चाय पकने के लिए रख दी थी। और जो बर्तन वगैरह थे उन्हें जगह जगह पर समेट दी गई। और यहाँ चाय पकने के लिए रखने के बाद मैं चली गई थी और थोड़े से कपड़े मुझे भिगोने थे पानी में, मतलब साबू में, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे और थोड़ी साफ़ सफाई भी निकाली थी। तो चाय पक गई थी तो मैंने आकर दूध डाल दिया था। जब तक कपड़े भिगो कर आई तब तक चाय अच्छे से पक गई थी। और यहाँ पर है ना, मैं जब दूध डालती हूँ चाय में तो दूध की टोप जो होता है तपेली उसे भी खाली कर लेती हूँ। इसी में मैं दूसरा दूध भी गर्म कर लेती हूँ मांझ कर। और क्योंकि मेरा एक फिक्स है जो फ्रिज में बहुत मैं रश नहीं होती देती हूँ, हाथों हाथ खाली करते जाती हूँ और साफ़ करते जाती हूँ चीज़ें। तो बस यहाँ पर चाय बन के रेडी है। तो आप सभी भी चलिए चाय पीने के लिए और मिलते हैं सारे ही घर के काम फटाफट से पूरे करके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल निकिता's लाइफस्टाइल। तो अभी हो गया है इवनिंग, अभी बज गए शाम के 4:30 के करीब। और आज मैं मॉर्निंग से ही आप सभी के साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो
व्लॉग शेयर करते करते सुबह का मैंने रूटीन शेयर किया था 8 बजे तक का। उसके बाद मैं मेरे घर के कामों में लग गई थी, क्योंकि आज है फ्राइडे और कल था थर्सडे। तो थर्सडे के दिन मैं घर पे पोछा या कपड़े नहीं धोती हूँ, साफ सफाई नहीं करती हूँ। जो नॉर्मली होता है झाड़ू और खाना बनाना और बर्तन वगैरह करती हूँ, क्योंकि ऐसे कहते हैं बृहस्पति भगवान का जो दिन होता है गुरुवार, उस दिन हमें कुछ भी साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं थोड़ा बहुत जितना मुझसे हो पाता है मैं करती हूँ। बहुत इमरजेंसी हो तो मैं कभी कभार कपड़े धो भी लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है। गीले कपड़े हो तो वो तो रख नहीं सकते, तो धो देते हैं। तो बस कल के दिन मयूर भी घर पे ही थे, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ा वायरल टाइप हो गया था। मतलब कोरोना नहीं है, पहले बता दूं, क्योंकि मौसम बदल रहा है, कभी धूप कभी बारिश कंटिन्यूअसली चालू है, तो उनका थोड़ा सा फीवर हो गया था। तो कल उन्होंने पूरा दिन रेस्ट किया था। और अभी देखिए यहाँ पर मैंने किया है ठाकुर जी का श्रृंगार, थोड़ा आपको दर्शन करा देती हूँ, देखिए। तो बस यहाँ बैठे बैठे मैं अभी वीडियो शूट ही कर रही थी, क्योंकि मैं जो हमारा दूसरा चैनल है लड्डू गोपाल सेवा एंड पर्सनल ब्लॉग, तो उस पर मुझे ये श्रृंगार शेयर करना था। तो बस इसीलिए यहाँ बैठकर मैं ये वीडियो शूट किया और सोचा चलिए आप सभी के साथ थोड़ी सी चिट चैट कर लेती हूँ। तो आप थोड़ा दूर रखती हूँ ताकि आप यहाँ हमारे राधा रमन जी के दर्शन कर सके। हम इन्हें देखिए, आप हमारे इस चैनल पर भी हम झूला झूला देंगे, कितने प्यारे, कहीं हमारी नजर ना लग जाए इन्हें। तो बस यहाँ ऐसा कुछ श्रृंगार किया था और अभी बच के पूरा काम करते थोड़ी साफ सफाई भी कर ली, क्योंकि एक दिन भी पोछा नहीं लगता है ना, तो ऐसा लगता है कि घर बहुत ज्यादा गंदा हो गया है। तो वैसा होता तो नहीं है, पर वो लगने लगता है ऐसा। और बस ये हो गई है अब मेरी साफ सफाई, और जानवी अभी सोई है। तो मैं आपको चलिए शाम की चाय वगैरह बना लेते हैं, और जानवी को भी उठा देती हूँ क्योंकि उसका ट्यूशन का टाइम हो गया है। और आज मैं आप सभी के साथ पूरे दिन का ब्लॉग शेयर करूंगी, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। जानवी को उठा के फ्रेश करके हम लोग माँ बेटी दोनों नाश्ता करने के लिए बैठ गए थे। तो उसे देखना था टीवी, यानी वो रिदम्स पोएम्स वगैरह आते हैं, तो बस वो ही खड़ी रह के रिमोट लेके आई, मुझे कहती है मम्मा मुझे चालू करके दो, मुझे देखना है। उल्फू और चूचू टीवी ये उसका फेवरेट है, और डायना रोमा भी बहुत फेवरेट है। मतलब कुछ और नहीं देखेगी, बस ये सब देखेगी। और नर्सरी रिदम्स जैसे बुक में चालू होती है, तो फ़ोन में तो अभी उसको आने लग गया है। फ़ोन में ऐसे वॉइस रिकॉर्ड में ऐसे क्लिक करके बोलती है, मतलब रिदम्स जो उसे देखना होता है, जैसे इंजिन है 1 2 बकल मैश, ऐसे बोल देती है। पर टीवी में उसे नहीं जमता है, तो बस मुझे बताती है मम्मी ये देखना है, ये चालू कर दो। और यहाँ नाश्ता छोड़ के बार बार वहाँ जाके खड़ी हो रही थी देखने के लिए कि ये मुझे करना है मम्मी, ऐसा मुझे ड्राइंग करना है। बस इसकी बातें और ये ख़त्म ही नहीं होती है। रात को सोते टाइम भी मेरे से बात करो ऐसे ही करती है। तो अभी तो मैंने चालू कर दिया है उसको बोलने का, रात को सोते टाइम बात करना है तो पोएम्स रिपीट करो। बस इसी तरह पोएम रिपीट करके फिर सो जाती है। यहाँ उसके मैं हेयर बांध रही थी क्योंकि ट्यूशन जाना था, और आज बाल धोए थे तो तेल भी नहीं लगाया था, तो बहुत सिल्की हो गए थे बाल, तो बांधने की कोशिश थी। तो मैं हेयर बैंड है ना सिंपली लेके आई थी। एक तो इसके बाल ऐसे है ना, नहीं खुले रख सकते हैं और ना ही बांध सकते, मतलब छोटे भी नहीं है और बड़े भी नहीं है, ऐसे हो गए तो बस टाइम लगता है। और ये आराम से टीवी देखते देखते नाश्ता कर रही थी, और मैं उसे बोल रही थी फटाफट करो, लेट हो रहा है फटाफट, पर मानेगा तो वो बच्चा ही नहीं। तो यहाँ पर मैं रबर बैंड लगाया ना, तो वो लूज लग रहा था, क्योंकि तेल भी नहीं था बालों में, इसके लिए उसके बालों से निकल जा रहा था। तो बस दूसरा रबर लेके आके अभी कोम किया था, तो मैंने ऐसे ही सीधी पोनी बांध दी, मतलब हाथों से फिर बराबर करके, और यहाँ पर उसको पोनी बांध के तैयार कर दिया। और अभी कह रही थी फटाफट कर दो फटाफट। तो बस अब नाश्ता हो गया, फेस बताया, देखो मम्मी बन गए। और अभी यहाँ देख देख के नाश्ता कर रही थी, और मैं उसको बोल रही फटाफट करो। चाय पी ठंडक पीवा बस। हेलो बस झूठे फल
पूजा पाठ हो गई है और आज मैं आप सभी के साथ कुछ मेरी पर्सनल बात शेयर करूंगी। पर्सनल यानी मुझे ये गीत सॉन्ग है ना, भगवान का भजन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ये भजन मैं दिन में 2 से 3 बार जरूर से सुनती हूँ। मुझे पता नहीं, मुझे मतलब सुबह उठते ही ऐसा मन करता है कि ये भजन सुन लो और इसके साथ मैं धुन भी गुनगुनाती हूँ। मैं आपको सुनाती हूँ ये भजन। सखी नैनों में कजरा लगाती और नैनों में मुझे बिठाती है। तेरे का रंग काला इसीलिए काला हूँ, जरा इतना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों। यहाँ पर भजन सुनते सुनते बस यहाँ कॉर्न को मैं जो बीज होते हैं वो निकाल रही थी, क्योंकि आज मुझे सोच रही थी कॉर्न चाट बना दूँ। और मयूर को भी कुछ खास खाने को मन नहीं है, मतलब उनको तबीयत ठीक नहीं है तो बस कुछ मन ही नहीं कर रहा है खाने के लिए। पर मैंने सोचा थोड़ा चटपटा बना दूँ कॉर्न चाट, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। और देखते हैं आकर फिर और कुछ खाने को मन है तो बना दूँगी। बस इसके लिए अभी बैठे बैठे अभी बहुत टाइम था और जानवी भी ट्यूशन चली गई थी, तो बस भजन सुनते सुनते ये सब तैयारियां करके रख रही थी ताकि किचन में जाए तो कोई भी इसे लेट न हो, फटाफट से हो जाए। और मुझे है ना कॉर्न चाट खाना बहुत पसंद है, मतलब बाहर से ज़्यादा मैं घर पे ही बनाकर खाना पसंद करती हूँ। और ये बारिश के सीज़न में गरम गरम कॉर्न चाट मिल जाए तो बात ही कुछ और है। तो आप भी ज़रूर से ट्राई करिए। मैंने इसकी रेसिपी भी कैसे मैं बनाती हूँ वो भी शेयर करिए। और एकदम से ये स्ट्रीट फूड जैसे बनता है, मतलब जैसे हम लोग बाहर खाते हैं सेम वैसे ही बनता है। तो बस यहाँ पर मैंने कॉर्न सारे ही खोल लिए थे, तो उसे कुकर में ही है ना स्टीम करने के लिए रख दिया नमक डाल के, क्योंकि फिर कॉर्न में ऊपर से हम नमक डालते हैं ना तो वो अंदर तक जाता नहीं है, इसीलिए स्टीम करने के टाइम ही डालती हूँ और थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ। जैसे हम लोग सींग वगैरह सेकते हैं, मतलब स्टीम करते हैं तभी कैसे नमक डाल देते हैं, वैसे ही इसमें भी नमक स्टार्टिंग में ही डाल देती हूँ और थोड़ा ज़्यादा, ताकि अच्छे से सबको लग जाए। और यहाँ पानी गर्म करने के लिए भी रख दिया है। मयूर ऑफिस से आ गए थे तो ये कॉर्न चाट के लिए है ना मैं यहाँ पर कट कर रही थी टमाटर। और ये जो पाइगॉन का कटर है ना वो मैंने मीशो से मंगाया था और इसे मंगाकर लगभग 1.5 साल से ज़्यादा हो गया और बहुत अच्छा चला है। जब ये नया नया आया था तभी मैंने मंगाया था। और यहाँ साइड में मयूर बैठे हैं क्योंकि पानी गर्म उनका हो रहा था, तो वो बस उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी तो वो वहाँ बाजू में टेबल डाल के बैठ गए थे, टीवी देख रहे थे। और यहाँ पर मैंने टमाटर भी कट कर लिए, साथ में प्याज भी कट कर रही हूँ, मतलब वो कटर में ही, पाइगॉन के कटर में ही। और ये इसमें बहुत फटाफट हो जाता है। इसमें साथ में ही मैंने मिर्ची, एक तीखी मिर्च और एक जो सादी मिर्च होती है वो दोनों ही इसमें डाल के मैश कर ले रही हूँ, मतलब चॉप कर ले रही हूँ। और ये ना मैं जब भी पाव भाजी वगैरह बनाती हूँ ना तो इसी में करना मुझे कट पसंद आता है, क्योंकि बहुत फाइन एकदम हो जाता है, जिसे हम लोग को चाहिए होता है ना वैसे हो जाता है। तो बस यहाँ पर मयूर ने कहा मुझे थोड़ा सा सूजी का हलवा खाना है। मैं बोली ठीक है बना देती हूँ। वैसे भी तबीयत ठीक ना हो ना तो ऐसे कुछ भी ऐसे अलग खाने को मन करता है, मतलब कुछ भी मीठा भी नहीं, तीखा भी नहीं, ऐसे अजीब सा होता है। तो मैं बोली बारिश भी फुल चालू थी तो मैंने सोचा गरम गरम सूजी का हलवा बना देती हूँ तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और थोड़ा टेस्ट भी आ जाएगा। यहाँ पर मैं हलवा कैसे बनाती हूँ, एकदम है ना प्रसाद टाइप हलवा बनता है। तो मैं आपको बता दूँ, देखिए मैंने पहले तो घी गरम किया और घी में है ना जो सूजी थी वो डाल दी और उसे मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट ही फ्राई किया, मतलब मैं उसे ब्राउन नहीं होने देती हूँ, वाइट ही रखती हूँ तो कच्चा नहीं रहेगा, आप टेंशन मत लीजिए। आगे देखते जाइए मैं कैसे इसे पकाती हूँ। तो बस यहाँ पर है ना सूजी अच्छे से, मतलब घी छोड़ दिया था तो उसी में मैंने डाल दी थी शक्कर।
और शक्कर को भी है ना 2 से 3 मिनट सेका, जब तक वो सूजी के साथ है ना क्रिस्टल लुक ना दे, तब तक मैंने उसे सेका। और सारा ही मीडियम गैस पे कर रही थी, बिल्कुल फास्ट नहीं और स्लो नहीं। अब इसमें मैंने काजू बादाम भी डाल दिए, आप जो चाहे ड्राई फ्रूट्स में डाल सकते हैं। मैंने काजू बादाम ही खाली डाले हैं क्योंकि किशमिश मयूर को पसंद नहीं आती है सूजी के हलवे में। और बस यहाँ पर मैंने अभी डाल देना है पानी गरम किया हुआ, और पानी भी इतना ही, मतलब जो हमने कटोरी सूजी ली है ना उसके 1.5 गुना पानी डालना है। और देखिए इसे भी अभी बहुत नहीं मिक्स करना है, बहुत मिक्स करेंगे ना तो चिकना हलवा बन जाता है। तो बस ऐसे मिक्स करके मैंने ढक दिया है ढक्कन। और यहाँ पर है ना कुकर का जो रखा था स्टीम करने के लिए उसकी हवा निकाल दी, क्योंकि अब कॉर्न चाट भी बनाना था। और साथ में उन्होंने मुझे कह दिया था कि कॉर्न की थोड़ी सी सब्जी बना दो, तो मैं बोली ठीक है। तो उन्हें कॉर्न चाट नहीं खाना था, थोड़ा सा ही खाना था, तो मैंने सोचा सब्जी भी बना देती हूँ। सब्जी रोटी और सूजी का हलवा उनके लिए हो जाएगा। तो यहाँ कॉर्न चाट भी निकाल दिए, कॉर्न जो स्टीम हो गए थे उसे मैंने एक ड्रेनर में निकाल दिया जिसे जाली वाला होता है। और देखिए यहाँ हमारा सूजी का हलवा भी बनके रेडी है। आपको ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं दिखेगा, और जैसे खड़ा प्रसाद होता है ना सेम उसी तरह से ये बना है, और ये बहुत अच्छा बनता है। मतलब आप भी ट्राई करिए। आप इसमें बस सॉफ्ट केले डाल देंगे तो ये प्रॉपर सत्यनारायण का प्रसाद बन जाएगा। यहाँ पर मैंने इलायची पीस के रखी थी वो भी डाल दी है, और ये हमारा सूजी का हलवा बन के रेडी। बहुत टेस्टी लगता है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करिए। तो बस इसी गैस पर मैंने रख दिया है तेल गरम करने के लिए, थोड़ा जीरा और हींग डाल दिया, और प्याज और टमाटर यहाँ कट किए थे वही मैंने इसमें यूज़ कर दिए, क्योंकि मुझे चाट में तो बहुत नहीं चाहिए थे, थोड़े से चाहिए थे, तो इसी में से मैंने डाल दिए। और अभी इसमें सारे ही मसाले, यानी जैसे कि यहाँ पर मिक्स करके साथ में अभी मैंने डाल देना है इसमें सारे ही गरम मसाले। तो पहले से जो प्याज और वो थे दोनों, उनको अच्छे से मिक्स करके है ना थोड़े टाइम के लिए ढक दिया था, ताकि वो अच्छे से पक जाए टमाटर और प्याज दोनों भी। और यहाँ पर मैंने जो दस्ता होता है पीसने वाला, उसमें थोड़े से कॉर्न है ना कच्चे पक्के टाइप से पीस लिए थे, मतलब बहुत बारीक भी नहीं और बहुत मोटे भी नहीं, ऐसे नॉर्मली, ताकि जब सब्ज़ी बनाए तो उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और बस अब यहाँ पर मैंने देखा टमाटर और प्याज अच्छे से पक गए थे, तो इसमें डाल दिए थे मैंने कॉर्न। और थोड़ा सा पानी, तो बस इस तरह से सब मिक्स करके मैंने इसे ढक दिया था सारे ही मसाले वगैरह डाल के। और देखिए हमारा कॉर्न का सब्ज़ी बनके भी रेडी है। और यहाँ पर मैंने दोपहर की रोटियाँ बची थी ना, मुझे तो रोटी नहीं खानी थी, तो बस उसे मैंने है ना खाकरा टाइप बना दिया, जैसे सेक के है ना फूलने नहीं देना है, बस गैस एकदम स्लो रख के उसे है ना सेकना है अच्छे से प्रॉपरली। तो ये दोपहर की थी और घी लगाया हुआ था, इसीलिए थोड़ा धुआं छोड़ रहा था, बाकी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जली तो बिल्कुल भी नहीं थी। बस इस तरह फिर एक बार ही घूमने लग जाए ना, तो ऐसे ही मुझे कड़क करनी थी सेक के। तो ये भी हो गया था खाकरा बन के रेडी। और मयूर को चाट नहीं खाना था, तो वो बस खाना लेके बैठ गए थे। और यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ कॉर्न चाट। कैसे बनाती हूँ, पहले तो सारे ही कॉर्न ले लिए और उस पर अच्छा सा बटर डाल दिया, और फिर प्याज और टमाटर जो मैंने कट किए थे वो मिक्स कर दिए ऊपर। कॉर्न जब गरम गरम हो ना तब बनाए, ताकि ये जो होता है सारा ही मेल्ट हो जाए। बस इसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला, ये है काला नमक, सेंधा नमक भी यूज़ कर सकते हैं, और अभी इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा चाट मसाला, सॉरी हाँ चाट मसाला नहीं है, और लाल मिर्ची पाउडर है। और बस यहाँ पर डाल देना है नींबू आधा निचोड़ के, और इसे अभी करना है अच्छे से मिक्स। और मिक्स करने के बाद मैंने इसमें अच्छे से चीज़ की एक क्यूब्स कट करके डाल दी, क्योंकि जानवी का और मुझे खाना था,
तो मैंने बस इनफ था एक ही क्यूब्स। तो ये मेरा कॉर्न चाट बन के रेडी है और चलिए अब सभी खाने के लिए आ जाइए। तो बस खाना वगैरह खा के बर्तन करके मैं फ्री हो गई क्योंकि बज गए थे 10:30। तो मैंने शूट नहीं किया और आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो मैं अभी बर्तन मैंने ऐसे ही रख दिए हैं और जा रही हूँ सोने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।